नमस्कार मित्रों, मैं धर्मवीर सिंह। पिछली वीडियो में परवीन सर ने मेरा परिचय दिया था और मैंने बताया था कि मैं हिंदी, जो कि है हमारे भारत के माथे की बिंदी, तो इतनी आसान है, लेकिन देखा जाए तो फिर कई बार हम देखते हैं भी महसूस करते हैं कि हिंदी बहुत कठिन लगती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदी से आसान कुछ नहीं है। अगर हम इसको अपना मित्र मान लें और मित्र के साथ मित्र सा व्यवहार करें तो हिंदी से आसान कुछ नहीं लगेगा। आज का टॉपिक यूपी टेट और सी टेट के बच्चों के लिए, साथियों के लिए अलंकार को लेकर के आया हूँ मैं। अलंकार जो कि हम 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक पढ़ते आए हैं, BA MA में भी पढ़े हैं, और उसके बावजूद भी अलंकार से हम पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते आखिर अलंकार क्या चीज़ है। सी टेट या यूपी टेट के एग्जाम में हमने देखा है कि अलंकार जब आ जाता है तो हम पता नहीं लगा पाते कि अलंकार ये कौन सा अलंकार है। तो आइए हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि अलंकार होता क्या है। देखिए साथियों, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, यदि मैं पूछूं अलंकार क्या है तो आप लोग सोचेंगे कि अलंकार ऐसा है वैसा है, या फिर डेफिनेशन देने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन मेरे अनुसार मैं कहता हूं अलंकार का अर्थ होता है अलंकृत, जो किसी चीज को अलंकृत करे। अगर वही चीज, वही शब्द हम भाषा में यूज कर लें, अर्थात भाषा में जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारी भाषा को अलंकृत कर देती है, मधुर बना देती है, आकर्षक बना देती है, तो वह अलंकार होता है। सही डेफिनेशन हम इसकी इस प्रकार करेंगे कि जिस प्रकार एक स्त्री को उसके आभूषण, उसके गहने, उसके कपड़े उसको आकर्षक बना देते हैं, आकर्षित बना देते हैं, ठीक इसी प्रकार जब हम अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिससे हमारी भाषा आकर्षित हो जाती है तो वह अलंकार हो जाता है। तो आइए देखें अलंकार क्या है। देखिए हिंदी भाषा में आज का टॉपिक जो हमारा है अलंकार है, और अलंकार के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, और तीसरा होता है उभय अलंकार। ज्यादातर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा अलंकार के 2 ही भेद पढ़े होंगे आपने, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, क्योंकि उभय अलंकार ज्यादातर आता नहीं है। क्वेश्चन उठता है शब्द अलंकार क्या है। शब्द अलंकार, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, शब्द अलंकार अर्थात जब हम अपने वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे सुनने वाले को वह भाषा आकर्षक लगती है, मधुर लगती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि यदि वाक्य में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे भाषा सुनने में, बोलने में मधुर बन जाए तो वह शब्द अर्थात उस शब्द से बने वाक्य शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। मैं दोबारा बताऊंगा कि जब हम किसी वाक्य के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिससे भाषा हमें सुनने में, बोलने में, पढ़ने में आकर्षक लगती है तो वह शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत जो और अन्य अलंकार आते हैं वो मुख्य अलंकार, 3 अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। हालांकि इसके अतिरिक्त 3 अलंकार और भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो बोर्ड एग्जाम में या टेट के एग्जाम में जो आते हैं अलंकार वो यही 3 मेन अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसके अतिरिक्त दूसरा आ जाता है अर्थ अलंकार। मैंने बताया था आपको अलंकार का दूसरा रूप है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार का क्या अर्थ होता है मित्रों, कि जब किसी वाक्य में हम कोई भाषा यूज करते हैं और उसमें किन्हीं ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जिससे अगर हम उसका अर्थ निकालें तो अर्थ निकलने के बाद उस भाषा में एकदम से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी वाक्य में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि वह सुनने में तो आकर्षक लगे, लेकिन जब उसका अर्थ भी निकालें तब उसमें एकदम से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार के वाक्य जो बनते हैं या अलंकार जो बनता है वह होता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के यदि हम रूप देखें, भेद देखें तो 20 प्रकार के अलंकार हैं अर्थ अलंकार के अंदर, लेकिन जो टेट के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर अलंकार आते हैं उसमें मुख्य अलंकार केवल 7 ही अलंकार हैं जिनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और विरोधाभास अलंकार है। हम इन अलंकारों के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि अलंकार क्या है और इनका हमारे दैनिक दिनचर्या में या दैनिक साहित्य में या दैनिक बोलचाल की भाषा में या वाक्य बनाने में इनका क्या प्रयोग है, और हम
इन अलंकारों के माध्यम से ये भी जानेंगे कि अगर टेट के एग्जाम में कोई अलंकार आ जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ अलंकार कौन सा है, क्या वो अर्थ अलंकार का है, क्या वो शब्द अलंकार का है, और शब्द अलंकार या अर्थ अलंकार का है तो वो कौन सा अलंकार है, क्या वह अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार या उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशोक्ति, विरोधाभास अलंकार है। अगर हम इनको अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो हमारे 2 नंबर या 4 नंबर का जो अलंकार का टॉपिक आता है टेट के एग्जाम में वो कहीं नहीं जाएगा। हम इस अलंकार के सीखने के माध्यम से कम ये तो कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे कि हाँ टेट के एग्जाम में हमारे 4 नंबर पक्के हैं। इसी प्रकार और अन्य भी चीजें हैं जिनको हम अपने आने वाले वीडियो में भी देखेंगे। और आइए अब हम लोग विस्तार से जानते हैं कि ये अलंकार और अलंकार के प्रकार क्या है। तो देखिए साथियों, जो पहला शब्द अलंकार के अंदर जो एक अलंकार रह गया उभय अलंकार। उभय अलंकार क्या होता है, जिस वाक्य के अंदर दोनों चीजों का समावेश होता है, यानी कि शब्दों का चमत्कार तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसके अर्थ का भी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पर उभय अलंकार होता है। हालांकि इसका ज्यादा प्रयोग नहीं होता है और ये कहीं पर आप देखेंगे भी नहीं। आप केवल 2 ही अलंकार याद रखिए, दो ही प्रकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो ठीक है, हम अब शब्द अलंकार के जो भेद हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। पहला अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार। तो देखिए साथियों, पहला देख रहे हैं आप अनुप्रास अलंकार कि मैं इसकी जरा बता देता हूं, आपको परिभाषा देता हूं कि परिभाषा क्या है इसकी। कि जब एक ही अक्षर या कई व्यंजन वर्ण एक वाक्य में एक से अधिक बार प्रयोग में आए और किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। कहने का अर्थ यह है कि जब किसी वाक्य के अंदर कोई भी एक वर्ण या एक अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग में आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मैं दोबारा बताऊंगा बच्चों साथियों कि जब किसी वाक्य में पहला अक्षर या कोई भी अक्षर केवल अक्षर बता रहा हूं मैं, आ, ई, ए, र, रा, कुछ भी अक्षर, एक वर्ण जब एक से अधिक बार प्रयोग में आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण बताऊंगा मैं आपको। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। यहां पे आप देख रहे हैं कि पूरे वाक्य के अंदर र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, बार बार र वर्ण आया है, तो हम कहेंगे कि यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो आप इसको इस प्रकार पहचानेंगे। अगर आपके टेट के एग्जाम में कोई एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है तो आप उससे पहचानेंगे कि वह अनुप्रास अलंकार है, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम। अब दूसरा आ जाता है आपका यमक अलंकार। क्या साथियों, यमक अलंकार। देखिए यमक का अर्थ होता है जोड़ा, युग्म या जोड़ा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब किसी वाक्य में कोई शब्द जोड़े के रूप में आ जाता है, युग्म के रूप में आ जाता है, तो वह होता है यमक अलंकार। मैं दोबारा पुनः बता रहा हूं कि यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। अर्थात जब किसी वाक्य में कोई शब्द जोड़े के रूप में आ जाते हैं, अर्थात युग्म के रूप में आ जाते हैं, और युग्म के रूप में आकर के किंतु युग्म में तो आ रहे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। अर्थात जब किसी वाक्य के अंदर कोई शब्द युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में आ जाए, किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकले, भिन्न निकले, तब वो होगा यमक अलंकार। इसका उदाहरण देख लेते हैं साथियों कि कनक कनकते सैगुनी मादकता अधिकाए, या पाए बोराए जग या खाए बोराए। यहां पे साथियों आपने देखा उदाहरण में कि कनक कनकते सैगुनी मादकता अधिकाए, या पाए बोराए जग या खाए बोराए का अर्थ मैं बताता हूं आपको कि यहां पर कनक शब्द जो है 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ धतूरे के लिए है और दूसरा कनक का अर्थ सोने के लिए है। और इस वाक्य में बताया गया है कि सोने की जो मादकता है, सोने का जो नशा है, वह धतूरे के नशे से, धतूरे की मादकता से अधिक होता है। और कहा गया है कि धतूरे को तो केवल खाने मात्र से नशा होता है, लेकिन सोने को तो अगर आप देख लें तो देखने मात्र से ही नशा हो जाता है। अर्थात सोने की मादकता धतूरे की मादकता से अधिक है। तो साथियों हमने इसमें अलंकार में सीखा, क्या सीखा कि यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। अर्थात जब किसी वाक्य के अंदर
कोई शब्द युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में आए और किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अगला आपका आ जाता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है मित्रों कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में एक ही बार प्रयोग में आए किंतु उसके अर्थ एक से अनेक होते हैं, एक से अधिक होते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। मित्रों मैं बता रहा हूं दोबारा आपको कि जब किसी वाक्य में कोई शब्द केवल एक ही बार प्रयोग में आता है किंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो आइए मित्रों इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस उदाहरण में आपने साथियों देखा कि पानी शब्द हालांकि दो बार आया लेकिन दो नहीं, पहले पानी का ही अर्थ है कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गई न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द जो है हालांकि एक ही बार प्रयोग में आया और एक ही बार प्रयोग में आकर के इसके तीन अर्थ निकल के आ गए हैं। पहला मोती के लिए, दूसरा मनुष्य के लिए और तीसरा चून के लिए। चून मतलब आटा। अर्थात कहने का अर्थ है, कवि कहना चाह रहा है कि अगर व्यक्तियों ने, मनुष्यों ने पानी को बचा के नहीं रखा तो बहुत बड़ी दुविधा आ जाएगी। किसके लिए? तीन लोगों के लिए दुविधा आ जाएगी। पहला मोती के लिए, मोती जो कि सीप में रहता है और सीप कहाँ रहता है? पानी में। अगर पानी नहीं होगा तो सीप के अंदर मोती नहीं बनेगा। दूसरा मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए पानी बहुत जरूरी है आज, बिना पानी के मनुष्य का जीवन अधूरा है। और तीसरा चून, चून मतलब आटा, बिना पानी के आटे का निर्माण नहीं होगा और जब आटा नहीं मरेगा तो चपाती कहां से बनेगी मित्रों? तो इसलिए पानी को बचा के रखिए। और ये श्लेष अलंकार है। अगर श्लेष अलंकार कभी आ जाता है तो आप इसको ऐसे पहचानेंगे कि एक ही शब्द दिया होगा किसी वाक्य में लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे और वह अनेक अर्थ साथ उस वाक्य को पूरा कर रहा होगा। तो मित्रों हमने अभी सीखा अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार के अंदर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को हमने जाना सीखा। अब इसी क्रम में हम अलंकार के जो दूसरा भेद है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में मैंने बताया था आपको कि इसके जो भेद हैं 20 भेद हैं, 20 भेद हैं, लेकिन मुख्य जो टेट के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में आते हैं वो 7 ही हैं। हम 7 की चर्चा करेंगे। और इसी क्रम में जो पहला अलंकार है वह है उपमा अलंकार। देखिए मित्रों, उपमा का अर्थ होता है जब हम किसी के बारे में कोई बात कहते हैं। उपमा करना, किसी के लिए कोई बात कहना, तो उपमा का अर्थ क्या हुआ? किसी के बारे में कोई बात कहना। तो यहाँ उपमा अलंकार क्या होता है कि जब किसी वस्तु का वर्णन करते समय उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से उसकी समानता या तुलना की जाए। दोबारा बताता हूं मैं आपको कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे हैं लेकिन बताते हम क्या कर रहे हैं? हम उससे अधिक प्रसिद्ध या बड़ा हुआ व्यक्ति या अधिक ज्ञानी व्यक्ति के साथ उसकी तुलना या समानता करें तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। मैंने बताया आपको कि उपमा का अर्थ होता है कि किसी के बारे में कोई चीज बताना, लेकिन कैसे बताना? कि जब हम किसी व्यक्ति की या वस्तु की उससे अधिक प्रसिद्ध या उससे अधिक अच्छे वस्तु के साथ तुलना या समानता करते हैं तो वहां होता है उपमा अलंकार। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों इसका। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। यहां पर कवि ने बताया है कि मन को पीपर के पत्ते के साथ, जो कि हवा के साथ बहता हुआ जाता है, तो यहां पर मन को कवि ने डोलने की प्रवृत्ति को पीपल के सूखे पत्ते के साथ जोड़ दिया है। जिस प्रकार पीपल का सूखा पत्ता हवा आने पर हवा के झोंके के साथ बहता हुआ चला जाता है, ठीक उसी प्रकार कवि का मन भी इतना डोल रहा है, इतना भाग रहा है कि वह सूखे पत्ते के समान जा रहा है। तो यहाँ पर हमने सीखा उपमा अलंकार। तो दूसरा आ जाता है यहाँ पर अपना रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जैसे कि आप इसके नाम से ही जान रहे हैं, रूपक, रूप मतलब किसी के रंग रूप का वर्णन करना। अर्थात जब किसी वाक्य में हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उसके रंग रूप से समानता या भेद करते हैं तो वहां पर रूपक अलंकार आ जाता है। बहुत ही सिंपल है कि जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु के रंग रूप का वर्णन या समानता या भेद अन्य किसी व्यक्ति वस्तु के साथ करते हैं तो वहां पर रूपक अलंकार आ जाता है, रूपक अलंकार होता है। उदाहरण जान लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई,
चरण कमल बंदो हरि राई। यहां पर इस वाक्य के अंदर हरि, हरि मतलब भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के जो पादुकाएं हैं, पैर हैं, चरण हैं, उनकी तुलना, उनकी समानता की गई किससे? कमल की पंखुड़ियों से। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि कहा गया है कि भगवान विष्णु के पैर इतने कोमल हैं, इतने सुकोमल हैं कि उनकी समानता किससे की गई है? कमल से, कमल के पंखुड़ियों से की गई है। तो मित्रों यहाँ पे हमने सीखा रूपक अलंकार। जब किसी व्यक्ति वस्तु का समानता हम अन्य व्यक्ति वस्तु के रंग रूप से करते हैं तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसके बाद अगला आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। मैं इसको थोड़ा सा हिंदी भाषा में समझाऊंगा कि जो हिंदी की भाषा में जो डेफिनेशन आती है वो किस तरह से आती है कि जब उपमेय को उपमान से भिन्न जानते हुए भी उसमें उपमान की संभावना आ जाती है। अब आप कहेंगे सर ये उपमेय क्या है, उपमान क्या है? उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसके बारे में हम कह रहे हैं, और उपमान क्या चीज है? जिसके साथ जोड़ रहे हैं। जरा ध्यान सुनिएगा इस बात को। उपमेय जिसके बारे में कहा जाए और उपमान जिसके साथ जोड़ा जाए। अर्थात जब उपमेय में उपमान से भिन्न जानते हुए भी उसमें उपमान की संभावना, कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लिया मैं ऋतिक रोशन जैसा हूं, मान लिया पतला दुबला सा हूं, और मैं ऋतिक रोशन जो हीरो है उनसे अपनी समानता दिखाऊं, कल्पना करूं उसके जैसा बनने का, तो या फिर चलो छोड़ो, उसको छोड़ो, तो हीरो है, मैं मान लिया प्रवीण सर जैसा थोड़ा सा अपना अभिनय दिखाने की कोशिश करूं और मैं मान लूं कि मैं प्रवीण सर हूं, तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। समझ में आया आपके? उपमेय की कल्पना करेंगे उपमान के साथ। मतलब कहने का मैं धर्मवीर सिंह उपमेय और प्रवीण सर उपमान। अर्थात मैं यदि प्रवीण सर बनने की कोशिश कर रहा हूं और मैं अपने आप को ऐसा मान लेता हूं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। समझ में आया? साधारण भाषा में बताया मैंने आपको कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। जब उपमेय अपने आप को उपमान के जैसा मानने की कल्पना कर ले तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे कि उदाहरण है इसका, सोहत ओढ़े पीठ पर तू श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि के सैल पर आपत पड़ो प्रभात। यहां पर क्या है कि भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण को कौन नहीं जानता? भगवान कृष्ण का जो श्यामल शरीर है, और श्यामल शरीर पर उन्होंने पीतांबर लपेटा हुआ है, और पीतांबर लपेटे हुए श्वेतांबर शरीर को जब लेकर के वो खड़े हैं तो उनको देख करके देखने वाले को कैसा एहसास हो रहा है कि मानो नीलमणि के पर्वत पर सूर्य की चमक पड़ी हुई है। यानी कि कहने का अर्थ है कि नीलमणि पर्वत जो होता है नीले रंग का होता है, और जब सूरज की किरणें उसे पड़ती हैं तो जैसा प्रतीत होता है वैसा ही प्रतीत श्री कृष्ण के ऊपर जो पीतांबर लपेट रखा है उन्होंने, उसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी कि कल्पना ऐसी हो रही है। तो मित्रों हमने जाना कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जब हम किसी के जैसा बनने की या किसी को किसी अन्य के से जोड़ करके उसकी कल्पना कर लेने लगते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है मित्रों, तो अगला अलंकार आ जाता है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, भ्रांति पैदा होना, भ्रम पैदा होना। भ्रम कहां पैदा होता है कि जहां पर एकदम शंका आ जाए मन के अंदर, भ्रम पैदा हो जाए आखिर ये है भी या नहीं भी। तो जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो सही डेफिनेशन बनेगी कि जब उपमेय में उपमान का आभास हो, उपमेय में उपमान का आभास हो किंतु उसे देख करके हम कुछ और सोच लें। आभास तो हो रहा है कि ये चीज ये है, लेकिन भ्रम किसी और चीज का हो जाए। अर्थात कहने का अर्थ है कि मान लिया हम बहुत दूरी पर खड़े हुए और बहुत दूरी से किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वहां पर हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि वह स्त्री है या पुरुष है, लेकिन जैसे जैसे निकट आता है जब हमारा भ्रम दूर होता है तो कई बार तो हम भ्रम के कारण पता नहीं लगा पाते कि दूर व्यक्ति वो कौन है, पता नहीं लगा पाते। तो यही है भ्रम, और इससे बना भ्रांतिमान अलंकार। अर्थात जब उपमेय में उपमान का आभास हो जाए किंतु फिर भी शंका बनी रहे वहां पर कि कोई अन्य व्यक्ति है या ऐसा है या वैसा है, तो वहां पर होगा भ्रांतिमान अलंकार। मित्रों क्लियर हुआ? बात नहीं हुई क्लियर? मैं दोबारा बताता हूं कि जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देखकर हमारे मन में भ्रम पैदा हो जाए कि वो कौन है, क्या वो वही है या और अन्य है या कोई और हमसे मान बैठे,
तो वहां पर होता है भ्रांतिमान अलंकार। इसका उदाहरण जान लेते हैं मित्रों कि किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, और तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। मित्रों ये घटना एक पेड़ की है और इस पेड़ पर क्या है, एक तोता बैठा हुआ है और एक भौरा बैठा हुआ है और दोनों में भ्रम हो रहा है। क्या भ्रम हो रहा है? तोते की चोंच लाल है और भौरा काले रंग का है। भौरा समझ रहा है कि ये कोई लाल फल है, लाल हरी मिर्च है या लाल फल है जो कि इस पेड़ पर लटक रहा है। और तोता क्या सोच रहा है? तोता सोच रहा है कि भौरा जो कि जामुन के आकार का है, काला है, वो उसे जामुन समझ रहा है। अर्थात दोनों को भ्रम हो रहा है, दोनों भ्रमित हो रहे हैं एक दूसरे को देख करके। तोता समझ रहा है उसे काला जामुन और भौरा समझ रहा है उसे लाल मिर्ची या लाल फल कोई, और दोनों एक दूसरे की तरफ लपट रहे हैं। यानी कि दोहा बना, वाक्य बना कि किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुखी लाल चोंच पर, और तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। यानी कि दोनों को भ्रम हो गया है और दोनों पेड़ पर से, डाली पर से दोनों एक दूसरे भाग रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब टकराते हैं तब उनका भ्रम दूर हो जाता है। तो मित्रों ये था भ्रांतिमान अलंकार। अगला अलंकार हमारा आ जाता है संदेह अलंकार। देखिए भ्रांतिमान और संदेह दोनों मिलते जुलते अलंकार है, ज्यादा इन दोनों में भेद नहीं है। अगर किसी को क्लियर हो गया है कि भ्रांतिमान अलंकार क्या है तो वो संदेह का भी क्लियर कर लेगा। देखिए संदेह क्या होता है, आपको जानकारी तो होती है पूरी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी शंका रहती है कि ऐसा हो सकता है कि शायद परवीन सर ने पहले इनको पढ़ा दिया है, या परवीन सर के स्टूडेंट हैं या मित्र हैं, क्या है, शंका में रहेंगे आप मुझे देखकर भी। लेकिन मैं शंका दूर कर रहा हूं, मैं परवीन सर का स्टूडेंट हूं, उनका सहयोगी हूं, उनके कृपा से, उनके सिखाने से मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं संदेह को क्लियर कर रहा हूं आपके। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि संदेह भरा रहता है हमारे दिमाग के अंदर कि ये आखिर क्या चीज है, ऐसा क्यों हो रहा है ये। तो मैं सही डेफिनेशन की बताऊंगा कि संदेह क्या है, कि जब किसी वस्तु में उसी के जैसा अन्य वस्तुओं का संदेह हो जाए। कहने का अर्थ क्या है कि जब आप मेरे अंदर कोई और अन्य देखने लगो कि ये वही है या दूसरे हैं, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है, संदेह भरा रहता है वहां पर कि ये सर है कौन, ये सर के सहयोगी हैं, मित्र हैं या स्टूडेंट हैं या क्या है, तो वहां पर संदेह पैदा हो जाता है। तब इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो संदेह अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो मैं सही डेफिनेशन कहूंगा कि जब किसी व्यक्ति को देखकर या वस्तु को देखकर मन के अंदर संदेह पैदा हो जाए कि क्या है ये, क्या हो रहा है, ये क्या है, ये वाकई में वो है या कुछ और है, तो जब इस तरह की भावना पैदा हो जाती है तो वहां संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण है कि नारी विच सारी है कि सारी की नारी है, कि नारी की सारी है कि सारी की सारी है। मित्रों ये वाक्य उस टाइम का है कि जब महाभारत के एक अंश में दुर्योधन ने द्रौपदी को बुला लिया है और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और दुशासन उनकी साड़ी को खींच रहा है, और वहीं पर उनकी लाज को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान आ गए हैं, और एक तरफ से दुशासन साड़ी खींचे जा रहे हैं और एक तरफ से भगवान श्री कृष्ण साड़ी को जोड़े जा रहे हैं। तब वहां पर देखने वालों के अंदर ये संदेह, ये संशय पैदा हो गया कि आखिर ये क्या है, ये साड़ी कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है। और तब ये वाक्य बना कि नारी विच सारी है कि सारी है की नारी है, कि नारी की सारी है कि सारी की सारी है। संदेह पैदा हो गया है कि आखिर ये साड़ी है या नारी है, या नारी है या सारी है। तो ये हुआ संदेह अलंकार। मित्रों अगला अलंकार आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अति मतलब बहुत ज्यादा। जब किसी बात को, शोक्ति माने प्रस्तुत करना, जब हम किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तब वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ा के कर दी जाती है कि इसकी कोई तुक नहीं है, तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। मित्रों तो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण जान लेते हैं हम लोग कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, और लंका सारी जल गई और निशाचर गए भाग। इसमें बताया गया है कि हनुमान जी की पूंछ, अगर हम किसी व्यक्ति की कहें कि भाई पूंछ में आग लगा दो और लंका को जला दो, तो देखिए पूंछ को इतनी बड़ी तो होती नहीं कि इतनी बड़ी लंका जला देंगे सोने की, लेकिन वो हनुमान जी हैं, भगवान हैं, और उनकी पूंछ में जब आग लगाई है
तो उन्होंने उसी पूंछ से, छोटी सी पूंछ से पूरी लंका भस्म कर दी है। तो यहाँ पर इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और लंका सारी जल गई और निशाचर गए भाग। मित्रों, अगला अलंकार आ जाता है हमारा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, विरोधाभास, विरोध होता है जब किसी वाक्य में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध दिखाया जाए, यानी कि विरोध नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी विरोध दिखाया जाए, तो वहां पर होगा विरोधाभास अलंकार। दोबारा बताऊंगा मित्रों कि जब किसी वाक्य में आपको लग रहा है कि विरोध नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों को कहेंगे विरोधाभास अलंकार। क्या कहेंगे मित्रों? विरोधाभास अलंकार। और इसका उदाहरण जान लेते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोय और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। मैं दोबारा बताऊंगा इस वाक्य को, इस उदाहरण को दोहराता हूं आपको मैं कि या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोय और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। हालांकि देखो यहां पर बताया गया है कि मेरा चित्त, मेरा मन जिसमें लग गया, तो मैं जानता हूं ना क्यों लग गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम ये गायन सीख रहे हैं, हम चित्रकला सीख रहे हैं, हम म्यूजिक सीख रहे हैं, हम कंप्यूटर क्यों नहीं सीख रहे हैं। तो कई बार हम पर वो सोचते हैं कि ये अपने जीवन को व्यर्थ ही घटा रहे हैं, व्यर्थ ही कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। कई बार हमारे पेरेंट्स हमें चाहते हैं कुछ और बनाना और हम बन जाते हैं कुछ और, या इंटरेस्ट कुछ और दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में दिखाया गया है कि विरोध दिखाया गया है यहाँ पर कि मैं बनना कुछ और चाह रहा हूं लेकिन मेरे पेरेंट्स बनाना कुछ और चाह रहे हैं। लेकिन जब क्लियर किया मैंने उनको कि जो मैं करना चाह रहा हूं वो गलत नहीं है, तब उनको क्लियर हुआ कि वाकई में आप ठीक हैं। तो इस उदाहरण में बताया गया है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, मेरे मन के अंदर जो मैं करना चाह रहा हूं, जो मैं बनना चाहता हूं, जो मेरे अंदर है जो जज्बा कुछ करने का, उसे कोई समझ नहीं रहा है, सब मुझे से वो केवल बाहर से ही देख रहे हैं। और आगे बताया गया कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग का अर्थ होता है काला रंग। सब मुझे ये तो दिख रहे हैं कि मैं काले काम को पकड़ रहा हूं, मैं व्यर्थ के काम को पकड़ रहा हूं, लेकिन उस व्यर्थ को काम को पकड़कर मैं क्या बनूंगा उसको कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। अर्थात इसका पंक्ति में बताया गया कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग और त्यों त्यों उज्जवल होए। कहने का अर्थ है कि मैंने तो ये श्याम रंग पकड़ा है, आप श्याम रंग तो पकड़ रहे हैं, लेकिन मेरे श्याम रंग पकड़ने से, मेरी भक्ति पकड़ने से जो मेरे मन के अंदर उजाला हो रहा है उसको कोई नहीं देख रहा है। तो कहने का अर्थ इस वाक्य में यही है कि मैं श्याम रंग की तरफ बढ़ा जा रहा हूं, मैं श्याम की आराधना कर रहा हूं, लेकिन श्याम से, उस काले रंग से जो मेरे मन में, मेरे मन का जो मैल मिट रहा है, उससे जो उजाला हो रहा है उसको कोई नहीं देख पा रहा है मित्रों। तो यही था विरोधाभास अलंकार। मित्रों, हम लोगों ने आज सीखा अलंकार क्या चीज है, अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। एक और अन्य भेद होता है उभय अलंकार, लेकिन ज्यादा कोर्स में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त हमने सीखा कि शब्द अलंकार के जो मुख्य भेद है वो 6 हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर आने वाले 3 अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सीखा कि अर्थ अलंकार के यदि हम बात करेंगे तो इसके टोटल भेद 20 हैं, 20 भेद हैं इसके, सॉरी 20 नहीं 30 भेद हैं, 30 बन चुके हैं और अभी 30 भेद बन चुके हैं, लेकिन जो मुख्य भेद हैं वो केवल 7 ही हैं, जिसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और विरोधाभास अलंकार हैं। देखिए, मैं समझ सकता हूं, मैं इतना अभ्यस्त तो नहीं हूं कि आप लोगों को सही तरीके से बता पाया हूँ लेकिन परवीन सर ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं अपने थोड़ा बहुत अनुभव के माध्यम से ये आप लोगों को थोड़ा सा अलंकार बता पाऊँ। तो कई पॉइंट मेरे निकल के ऐसे भी आए होंगे कि आप शायद मेरी भाषा समझ ना पाए होंगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आने वाले वीडियो में जब भी मुझे सर मौका देंगे तो मैं और अच्छा और अच्छी तरह समझाने का आप लोगों को प्रयास करूँगा। और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।